ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम अभी आज पढ़ रहे हैं अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 39। ये चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुन न तत् अस्ति विना यत्स्यान् माया भूतानां चराचरम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुन न तत् अस्ति विना यत्स्यान् मया भूतानां चराचरम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुन न तत् अस्ति विना यत्स्यान् माया भूतानां चराचरम्। यद जो च भी अपि हो सकता है सर्वभूतानां समस्त सृष्टियों में बीजम बीज त वो अहम मैं हूँ अर्जुन हे अर्जुन न नहीं तत् वो असित अस्तित्व है विना रहित तत् जो स्यात् हो मया मुझसे भूतम जीव चर अचरम जंगम तथा जड़ ये नहीं है हे अर्जुन मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण ये बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता। अंततः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वो माया है, अर्थात वो जो नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददन्ति स्वावदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाकरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। तो आज का क्लास एक्चुअली सुरेश्वर प्रभु देने वाले थे। तो सुरेश्वर प्रभु जब हमको सुबह पता चला तो सुरेश्वर प्रभु आज हमारे अच्छे प्रिय भक्त अब शरीर छोड़ दिए उन्होंने आज। तो फिर धर्मात्मा को बोले मैंने धर्मात्मा को बोला ठीक है मैं क्लास देता हूँ। तो आज सुबह ही मुझे पता चला कि मुझे क्लास देना है। तो सुरेश्वर प्रभु बहुत ही अच्छे भक्त थे। आप लोग सबको तो पता है ना, सुरेश्वर प्रभु बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। तो उन्होंने सुबह 2 बजे शरीर छोड़ा आज। तो अभी उनका अंतिम संस्कार होगा, यमुना लेके जाएंगे। तो हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उनका जो जर्नी है भगवत धाम के लिए वो सही सलामत भगवत धाम पहुँच जाए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान इस श्लोक के आने के पहले अभी अर्जुन ने भगवान को जब भगवान की शक्तियाँ देखी तो अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि मैं हमेशा आपका स्मरण कैसे कर सकता हूँ, है ना। भगवान का स्मरण करना इतना आसान नहीं है। तो अर्जुन तो वैसे बड़े भक्त थे, बहुत प्रिय भक्त थे, कृष्ण के भक्त है कृष्ण के। तो वो ये हमारे लिए पूछ रहे हैं कि साधारण जो मनुष्य है, इंसान है, उसको भगवान को कैसे कैसे याद कर सकता है ना। तो हम पीछे जाएंगे थोड़ा, 10-17 पे जाएंगे। तो 10-17 में एक मिनट। तो 10-17 में अर्जुन पूछ रहे हैं कृष्ण को कि कथम विद्यम अहम योगिन्स्त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवान माया। हे भगवान, मैं आपको सदैव आपके बारे में मैं कैसे चिंतन कर सकता हूँ, मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। आपका जो अलग अलग रूप है, फॉर्म, मैं कैसे उसको याद कर सकता हूँ। तो भगवान अभी 10-20 से लेके ये श्लोक के पहले तक भगवान अलग अलग बता रहे हैं कि आप मुझे कैसे याद कर सकते हैं। जैसे हाथी में मैं कौन हूँ, ऐरावत हूँ। पानी में मैं क्या हूँ, गंगा हूँ, है ना। ऐसे कई उन्होंने उदाहरण दिए हैं, है ना। फिर गायत्री मंत्र में हिम्स में मैं गायत्री मंत्र हूँ, और ऐसे कई उदाहरण दिए हैं। समय हूँ, काल हूँ, तो उन्होंने कई ऐसे बताए। तो ये सब सुनने के बाद, ये सब बताने के बाद अभी भगवान ये जो श्लोक है, इसके आगे जो 4 श्लोक होगा, इसमें वो कंक्लूड कर रहे हैं, समरी दे रहे हैं ना। तो इसमें भगवान स्पेसिफिकली क्या बता रहे हैं इसमें कि मैं कौन हूँ। 39 ना, हाँ। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। क्या बता रहे हैं कि जितने भी आप यूनियन, जितने भी अलग अलग लिविंग एंटिटीज है, स्पेसीज है, जितने हमको तो पता है 84 लाख दुनिया है ना। इस सब का जो बीज है, बीज है ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीड। तो एक कौन हूँ, मैं हूँ इसमें, है ना। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता। तो अभी तो हमको तो पता है कि अब ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है, जड़ हो या जो कुछ वस्तुएं जो चल अचल बोलते हैं ना, तो जो हिल सकते हैं, जो कुछ जैसे पेड़ है तो एक ही जगह पे रहता है, पक्षी है, फिर कई अलग अलग तरह के जंतु है, अलग अलग तरह की यूनियन में अलग अलग है, तो वो सब लोग यहाँ वहाँ जा सकते हैं। और लेकिन कुछ वस्तुएं हैं जो एक ही स्तर पे होता है, एक ही स्थल में होता है। तो कृष्ण बता रहे हैं कि मैं इन सब का बीज मैं हूँ, बीज यानी सीड। तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, आप इवन एक पत्थर को भी देखोगे या कोई भी चीज़ इस जगत में ऐसा नहीं है जो बिना कारण का बना है ना। तो आप एक
बड़ा पत्थर को देखोगे तो वो उसमें जो शक्ति होती है ना, एक कोई भी शक्तिमान आदमी भी जाके अगर एक पत्थर को जोर से मारेगा तो पत्थर को कुछ नहीं होता, लेकिन वो पत्थर में ताकत कहाँ से आता है? वो भी भगवान है, वो भी कृष्ण है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि खाली जो जीव जंतु है या लिविंग है या खाली इंसान है, बाकी भी जो भी कुछ बना है वो भी भगवान का ही देना है। हाँ, भगवान उसमें विराजमान है और भगवान उसमें से शक्ति आती है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अंततः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो ऐसा हम देखोगे, अभी भगवत गीता में देखोगे कई जगह, आप भगवत गीता के कई श्लोकों में देखोगे तो भगवान को क्या बताया गया है? बीज पिता, तो सीड गिविंग फादर। ऐसे कई श्लोक है, जैसे अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्रा भजन्ते माम बुद्ध भावा समान्विता। तो कृष्ण क्या बता रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभो, मैं सब में हूँ, मेरे वजह से पूरा सृष्टि जो बना है सृष्टि में मैं हूँ, मैंने बनाया है सृष्टि। किसी को लगेगा कृष्ण में बहुत अहंकार है, कृष्ण ऐसा कैसे बता रहे हैं? हम जब बताएंगे मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो हम में अहंकार आ सकता है, लेकिन कृष्ण में अहंकार नहीं है। वो सच है, वो सच बोल रहे हैं, है ना। हम कभी कभी छोटे से काम करते थे, लेकिन हम उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने आज, है ना, इतना अच्छा गाया, मैंने आज ये बड़ा काम किया, ऐसा बहुत कुछ हम अपना तारीफ करते हैं। लेकिन कृष्ण जब बताते हैं, कृष्ण तारीफ नहीं करते, वो सच है। हाँ, कृष्ण सच बता रहे, हम सर्वस्य प्रभो मत, और मैं सब में हूँ, सब में, जितना भी चल अचल जितने भी है उसको बनाता भी मैं हूँ, उसको मैं बिगाड़ता भी मैं ही हूँ। तो कृष्ण ये बता रहे हैं इसमें। ऐसे कई श्लोक है, जैसे ब्रह्म संहिता में भी है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये जो कृष्ण बता रहे हैं झूठ है, ये झूठ नहीं है, सच बता रहे हैं ना। भगवत गीता में ब्रह्म संहिता ले लो, भगवत गीता ले लो, भागवतम ले लो, है ना। तो ब्रह्मा जी बता रहे ईश्वर परम कृष्ण, तो ईश्वर ही परम कृष्ण है। तो मतलब बाकी भी भगवान है, बाकी भी गॉड्स है, डेमी गॉड्स है, लेकिन परम भगवान कौन है? परम भगवान कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका शरीर कैसा है? सच्चित आनंद विग्रह है। हमारा शरीर कैसा है? उल्टा है, उसका असत है। हमको कभी कोई चीज़ याद नहीं रहता, हमारा बॉडी टेम्पररी है ना, और हम हमेशा आनंद में नहीं रहते, वो हमेशा आनंद में रहते। कृष्ण को कभी किसी ने देखा है कोई फोटो कृष्ण ऐसा बैठ के चिंतन कर रहे? ऐसा नहीं कर रहे। कृष्ण हमेशा खुश रहते हैं, और कृष्ण को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हमको कुछ भी करना है तो बहुत कार्य करना पड़ता है, कुछ मेहनत करना पड़ता है। कृष्ण को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब महाविष्णु जब कॉन्स्टिट्यूशन में वो लेटते हैं तो वो क्या करते हैं? वो हंसते हैं और लेटते हैं, और जब वो श्वास लेते हैं और जब श्वास छोड़ते हैं तो कई अनगिनत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। हम तो ब्रह्मांड है ना, अनगिनत ब्रह्मांड, हम सोच भी नहीं सकते। हम अगर इसी के बारे में सोचेंगे, हमारा कितना है, ये खाली पृथ्वी के बारे में सोचेंगे तो हमारे ये प्लानिटरी सिस्टम में 14 प्लानिटरी सिस्टम है, 14 प्लानिटरी सिस्टम्स है ना, ऊपर और नीचे, हर हम बीच के है। बट ब्रह्मांड में तो ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है जो हम सोच भी नहीं सकते, और उसको बनाने के लिए भगवान को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। भगवान जिस हंसते हैं, सब ब्रह्मांड का उत्पादन होता है और समय के साथ उसका नष्ट भी होता है। और ये बनाने में और बिगड़ने के बीच में क्या है? उसको मेंटेन करना है ना। कोई भी चीज़ बनाना आसान है, कोई भी चीज़ तोड़ना आसान है, लेकिन वो भी आसान नहीं, मैं उसमें आऊँगा। लेकिन उस चीज़ को संभालना बहुत ज़रूरी है। अभी आप एक उदाहरण ले लो, हम पूरा ज़िंदगी बहुत मेहनत करते हैं अपना एक घर बनाने के लिए, है ना। हम एक आलीशान घर बनाते हैं, हम खूब पैसा उसमें डालते हैं, खूब मेहनत करते हैं। हाँ, कई कारीगर काम करते हैं उसमें, है ना। हम कई तरह के फर्नीचर बनाएंगे, खूब पैसा डालेंगे, फिर हमको जैसा चाहिए वैसा हम अपना घर बनाएंगे। अभी घर तो बन गया, पैसा डाल दिया, लेकिन वो घर को जो मेंटेन करना है, संभालना, वो भी आसान काम नहीं है। जो बड़ा बड़ा घर होता है उसको मेंटेन नहीं कर सकते आप। इतना सब होने के बाद आप उसका संहार कर सकते हो, नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ नहीं सकते, है ना। क्यों? क्योंकि हमको घर से क्या हो जाता है? आसक्ति हो जाता है या नहीं होता है? जब भी हमको घर में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा क्रैक है, यहाँ पे थोड़ा पानी सीपेज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? तुरंत उसको फिक्स करते हैं, बिकॉज हमको घर से आसक्ति है। बट कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण ब्रह्मांड बनाते भी है, उसको संभालते भी है, और उसका नष्ट भी करते हैं उसको। तो उनमें आसक्ति नहीं है ना। हम में आसक्ति है, कृष्ण में आसक्ति नहीं है। तो
कृष्ण में आगे आप श्लोक को देखो, कृष्ण में कई विभूतियां हैं, कई ऑपुलेंसेस है, बट ये कंक्लूड कर रहे हैं लास्ट में कि भाई आपको ऐसा कुछ दुनिया में चीज दिखेगा जो आप सोच भी नहीं सकते कि इसका कैसे उत्पादन हुआ है, लेकिन आपको मन में याद रखना है ये भी मेरे वजह से आया है, मैं उसका सब बीज है या सीड है वो मैं हूँ, है ना। हमको ऐसे पानी में ऐसे कितने जंतु है, कितनी मछलियां हैं, आज तक हमने उनको देखा भी नहीं होगा, ऐसे अनगिनत है कि हमको कुछ मछलियां पता होगा, शार्क पता होगा, वेल पता होगा क्योंकि हमने उसको टीवी में देखा होगा, फोटो देखा होगा, लेकिन ऐसा भी मछलियां हैं जो पानी में बहुत गहरा बहुत अंदर तक है, लेकिन कभी बाहर नहीं आते। वो अगर बाहर आएंगे तो बाहर मतलब पानी के तट पे भी आएंगे ना तो वो मर जाएंगे। तो ऐसा बहुत सा पक्षी है, बहुत से मछलियां हैं, ऐसे बहुत सी चीजें जो हमने आज तक देखा नहीं है, लेकिन वो सब का जड़ भी कौन है? कृष्ण है। लेकिन कृष्ण को खाली हमको ये नहीं सोचना है कि कृष्ण स्रोत है, ऐसा नहीं कि हम भी कृष्ण बन सकते हैं या कृष्ण का कार्य हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कृष्ण बेसिस बोलते हैं इसको हिंदी में, स्रोत है, तो वो स्रोत को जो है ना कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। हम कभी कितना भी हम महान बनने की कोशिश करेंगे लेकिन हम कृष्ण के समान नहीं बन सकते। हम एक लेवल में बन सकते, जैसे कि मैंने बताया कृष्ण के 6 शक्तियां हैं, है ना, तो वो 6 शक्ति में हमारे पास अधिक से थोड़ा मात्रा में हमारे पास शक्तियां होंगी, लेकिन कृष्ण में वो पूर्ण शक्ति है, संपूर्ण है। उसके लिए कृष्ण क्या है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। तो कृष्ण के कई अवतार भी है ना, जैसे हमने राम अवतार देखे, नरसिंह अवतार देखे। तो नरसिंह अवतार को जब देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या अवतार है, नर भी है, दोनों है, नरसिंह देव अवतार है ना, दोनों है, ह्यूमन बीइंग भी है, एनिमल भी है। तो कृष्ण ऐसे अवतार भी लेते हैं। और ये कृष्ण का जो लीलाएं है ना, इनको समझना बहुत मुश्किल है, हम समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे कृष्ण, जब तक हम कृष्ण से संबंध नहीं जोड़ते, हमको सबसे पहले जानना है कि ये कुछ भी नहीं, अगर एक कर्मी आदमी है जो किसी पे विश्वास नहीं करता, भगवान पे विश्वास नहीं करता, लेकिन उनको तो ये तो पता होना चाहिए कि कृष्ण ही हमारे पिता है, परम पिता है। कृष्ण खाली पिता नहीं, आप ऐसे देखोगे तो मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी के पिताजी है, ऐसे आप जाओगे तो ब्रह्मा तक जाओगे। ब्रह्मा को किसने जन्म दिया और देवी देवताओं को किसने जन्म दिया? सब कृष्ण से आते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। एक बार हमने कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया हमने, तो उसके बाद संबंध ऐसे स्थापित करने के, खाली संबंध एक बार समझने के बाद हमारा काम नहीं बन जाता। उसके बाद हमको क्या करना है? प्रयोजन। हमको अपना प्रयोजन है क्या है? कृष्ण के बारे में पढ़ना है, कृष्ण के बारे में अगर आपको कोई इंसान पसंद है तो आप वो इंसान के बारे में जानने की कोशिश करोगे। अलग अलग चीज़ है ना, वो खाता क्या है, पीता क्या है, उसको क्या कलर का ड्रेस पसंद है, क्या बहुत सा चीज़ है ना। बॉलीवुड के कई हीरो के कई फैन लोग हैं, तो सब उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे कृष्ण के बारे में भी हमको संबंध एक बार लगा तो प्रयोजन करना है हमको। और लास्ट में क्या है? अविद्या है। तो हमारा एकदम निष्ठा बैठ गया, तो फिर हमारा कृष्ण के साथ संबंध बन जाता है। बट एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि ये सब चीज़ में कि कृष्ण अंत उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। तो अभी हम एक छोटा सा चीज़ देख लो कि जब कोई बच्चे का जन्म होता है, कोई माँ गर्भवती होती है, माँ बनने वाली है, बच्चा है गर्भ में, तो भगवान ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है ना, किया है नहीं किया है। तो जो माँ खाती है, जो माँ पीती है, वो बच्चे को मिल जाता है। बच्चा जब अंदर होता है, बच्चे को घुटन सी होती है, लेकिन बच्चे को कुछ हाथ पैर मारना पड़ता है क्या? खाने के लिए नहीं मारना पड़ता है। तो उसको जो भगवान ने जो दिया है, जो माँ खाती है, जो भगवान ने दिया है, माँ खाती है और जो भी माँ पीती है वो बच्चे को मिल जाता है, बच्चे का पालन पोषण होता है ना। तो भगवान किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। हाँ, जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वो माया है। तो अभी हम माया पे आएंगे थोड़ा देर के बाद। तो कृष्ण की जो शक्तियां है ना, तो कृष्ण की शक्ति समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप समझ सकते हो कि भाई है ना, कृष्ण, अगर हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र से हमको क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। क्योंकि यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं आगे के श्लोक में कि मेरा इतना ऑपुलेंसेस है, मेरा इतना विभूति है, मैं सबके बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकता। उन्होंने कुछ
विभूति के बारे में बताया है। कुछ जैसे कि मैं वायु में क्या हूँ, पानी में मैं क्या हूँ, है ना, मैं ही काल हूँ, मैं ही हाथियों में हरा, तो ऐसा कई उन्होंने उदाहरण दिए। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि मेरी विभूतियाँ इतने अनगिनत है, मैं उसको नहीं बता सकता। और उन्होंने अर्जुन को ही क्यों बताया ये सब चीज़? क्योंकि अर्जुन जान चुके थे कि ये परम भगवान है। तो अभी वो उन्होंने जो सवाल वो कर रहे हैं, वो सवाल हमारे जैसे लोगों के लिए कर रहे हैं कि जो साधारण मनुष्य है, जो कृष्ण को भगवान नहीं समझते, तो कम से कम हम जब रोज़ हम क्या करते, रोज़ हम पानी पीते, रोज़ हम अन्न खाते, तो जब पानी पीते तो हम सोच सकते हैं कि ये पानी में जो स्वाद है या टेस्ट है वो क्या है, वो भगवान है, कृष्ण है। हम जब नदियों को देखेंगे और जब गंगा का दर्शन लेंगे या कोई भी नदियों का जब दर्शन लेंगे तो उसमें नदियों में मैं गंगा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये समझना ज़रूरी है वो सबसे शक्तिमान है, गंगा पानियों में सबसे शक्तिमान है। बट अगर छोटा तालाब भी होगा या छोटा नदी भी होगा, उसका भी स्रोत भगवान ही है ना। ऐसा कहते हैं कि जो कीड़े हैं उसको छोटा अन्न यानी कण मात्र भी भगवान ही देता है, और जो हाथी है वो कितने टन्स ऑफ फूड, मतलब कितना खाना खाता है हाथी, वो भी उसको कौन सप्लाई करता है, भगवान ही सप्लाई करता है। तो कीड़ा हो, मकोड़ा हो, या बड़ा इंसान हो या बड़ा जानवर हो, जो भी हो, बड़ा जानवर हो, तो उसको भी जो खाना जहाँ से मिलना है वो कृष्ण ही देते हैं, है ना। तो वैसे कितने 84 लाख यूनियाँ हैं, 84 लाख है ना। उसमें कुछ यूनियों कहाँ से जन्म होता है उसका, जैसे हमारे इंसान का जन्म कहाँ से होता है, कोख से जन्म होता है। कुछ लोगों का कहाँ से होता है, अंडे से होता है। अभी अंडे से किसका जन्म होता है, पक्षी, कौवा, जो भी है, जितने भी पक्षियाँ देखो, बहुत सा पक्षियों का जन्म अंडे से होता है ना। और कुछ यूनियों का जन्म कहाँ से होता है, पृथ्वी से होता है। जैसे पेड़ है, पेड़ों का बड़े बड़े पेड़ है, उसका क्या होता है, आप उसने बीज डाल दिया, बीज से बड़ा पेड़ आ गया, लेकिन जैसे पेड़ बड़ा हो जाता है आपको बीज दिखेगा नहीं, दिखेगा, बीज चला जाएगा। लेकिन उस पेड़ में अनगिनत बीज आते हैं, फिर उससे फिर क्या बनता है, फिर जब धरती में चला जाएगा, उसमें हम पानी सिंचाएंगे तो और एक पेड़ आ जाएगा, है ना। तो पृथ्वी से कई लोगों का जन्म होता है। और पसीना है, पसीना से भी मैंने सुना है कुछ जीव जंतु का जन्म होता है। कुछ जन्म जब बरसात होती है ना, उसमें भी बरसात के पानी से भी कुछ जन्म, जैसे मेंढक अब कहते हैं, कुछ प्रकार के मेंढक है जिसका जन्म बरसात में होता है, बरसात होने के बाद मर भी जाते हैं, उनका आयु इतना ही है ना। तो ये जितना भी चल अचल है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि जितना भी चल अचल है, ये सबका कारण भगवान है, और वो सब किसी ना किसी तरह से भगवान के लीला में वो शामिल होता है। भगवान ने उनको सब कारण से बनाया है। ऐसा हमको कभी नहीं सोचना है, या हमको कभी ये नहीं सोचना है कि कृष्ण एक साधारण जीव है, ऐसा हमको कभी नहीं सोचना है। ऐसा कभी कभी लोग सोचते हैं कि कृष्ण एक साधारण जीव है, वो वृंदावन में आए, अपनी लीला रचे, लेकिन उनका जन्म कहाँ पे हुआ, जेल में हुआ। बट जेल में होने के बाद उनका जन्म साधारण जन्म नहीं हुआ, वो चतुर्भुज फॉर्म में आए, रूप में आए, और बाद में भगवान का छोटे बच्चे बने, देवकी और वसुदेव के कहने पे। तो भगवान को अभी हमको कभी सोचना नहीं चाहिए कि भगवान एक साधारण जीव है। तो जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वो माया है। तो अभी आप मेरे को बताओ, माया किसको कहते हैं? माया एक अलग चीज है, या माया को अलग से भगवान ने बनाया है? जो माया देवी हम कहते हैं, तो माया देवी कुछ अलग चीज है, या माया क्या है? हम बोलते हैं ना, सब मोह माया में है, ये पूरा जगत मोह माया में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जितनी भी वस्तु देख रहे हैं दुनिया में, कोई भी वस्तु हो, जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु माया है या सच है, क्या है ये वस्तु अगर मैं अपने भोग के लिए यूज करता हूं, अपने आप को अपना भोग या अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं अगर इसको यूज करता हूं, तो ये बन जाता है माया। इस चीज को मैं अगर झगड़ा, किसी से मेरा मारामारी होता है, तो इसको मारने के लिए भी यूज कर सकता हूं। अगर यही जो चीज जब भगवान की सेवा में लग जाता है, तो चीज क्या है, माया नहीं होता है, तो वो भगवान का सेवक बन जाता है। तो इसके लिए मृदंग हो गया, करताल हो गया, जितना भी वो बलराम है, जितना भी हम भगवान के कीर्तन के लिए यूज करते हैं, तो भगवान के सेवा में हम लगाते हैं उसको, है ना। तो माया करके ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। प्रभुपाद जी बोले कि आप कितना धनराशि मुझे देना चाहते हो, दे दो,
क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि वो पैसा मैं कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा। तो प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा कोई भी चीज़, कार किसी ने अगर प्रभुपाद जी को किसी ने कार दिया तो कार वो भगवान की सेवा में लगा दिए। माइक है, जितना भी गैजेट्स है, जैसे मोबाइल हो गया, आपका स्पीकर फोन्स हो गया, माइक हो गया, जितना भी, अगर हम उसको भगवान की सेवा में यूज़ करेंगे तो माया नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत क्लियर है। अगर हम वही चीज़ जब हम हमारे इंद्र तृप्ति के लिए यूज़ करेंगे तो वो चीज़ माया बन जाएगा, है ना। तो हमारा जो जीव है वो भी माया है, माया है। अगर वो जीव हम भगवान के गुणगान, भगवान की सेवा में अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो जो जीव है वो भी माया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो शक्ति में आधारित नहीं है, सब कृष्ण का ही है। जो भी जितना आप, प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे कि प्रभुपाद जी कहीं पे मैंने पढ़ा है, प्रभुपाद जी रात को विश्राम कर रहे थे और उनका जो सर्वेंट थे तो बाजू में कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बिल्डिंग का ही कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मंदिर का ही कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था। तो प्रभुपाद जी रात को आराम कर रहे थे, तो जो उनके पर्सनल सर्वेंट है वो डिस्टर्ब हो गए। तो उन्होंने जाके वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनको बोला कि आवाज़ मत करना, प्रभुपाद जी भी लेटे हुए। फिर प्रभुपाद जी को पता चला, फिर प्रभुपाद जी उठ गए। प्रभुपाद जी बोले कहाँ गए थे? तो बोला ऐसे ऐसे हो गया। बोला उसको नहीं रोकना, वो भी भगवान की सेवा में लग रहा है। तो वो जो आवाज़ आ रहा है ना, टक टक पट कट जो भी आ रहा है, प्रभुपाद जी बोलते वो भी कीर्तन है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए मंदिर बन रहा है। तो भगवान के लिए जब मंदिर बन रहा है तो ईंट हुआ, सीमेंट हुआ, जो भी कार्य लग रहा है वो भी भगवान का है, वो माया नहीं है, वो भगवान का है। तो हमको ये समझना है दुनिया में माया करके कोई चीज़ नहीं, हमारा देखने का नज़रिया है। हम हर चीज़, हर एक इंसान, जितना भी जड़ वस्तु है उसको अगर हम भगवान के कार्य में लगा सकते हैं तो वो माया नहीं है, है ना। भगवान के कार्य में कहाँ ना कहाँ तो वो यूज़ होता है। तो ये चीज़ को जानना ज़रूरी है ना। तो वैसे देखो तो कृष्ण बता रहे हैं कि जो भी जड़ वस्तु है ना, जैसे अभी जड़ वस्तु की बात नहीं करें, चलो हम अभी जब अन्न बनाते हैं, जब या हम खाना बनाते हैं, जो भोग लगाते हैं, तो भोग जब हम अपने इंद्र तृप्ति के लिए बनाते हैं और हम खाते हैं बिना भगवान को अर्पण किए, तो वो क्या है? वो अच्छी बात नहीं है ना। वो हम इंद्र तृप्ति के लिए अपना यूज़ करें तो हम माया में है ना। नहीं है तो जो भी चीज़ हम बनाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद जब हम खाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रसाद कहते हैं। तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम क्या है, हमारा जो बीज है वो भगवान ने दिया है। तो और हम अणु हैं, भगवान विभु है। तो हमको भगवान से जब तक हम जुड़े रहेंगे, हम भगवान कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेंगे, जब तक हम भगवान से जुड़े रहेंगे हमको माया कभी पकड़ नहीं सकता, है ना। तो ऐसे एक श्लोक भी है, क्या बताया कृष्ण को? क्या बताया है? कृष्ण सूर्य समान, और माया को क्या बताया है? अंधकार। उसके बाद क्या बोलते हैं? जहाँ कृष्ण है वहाँ पर जो माया का अधिकार है कभी नहीं हो सकता, है ना। हम एक रूम में बैठे हैं, सब खिड़की बंद करके बैठे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये सूर्य हमारे पास पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन सूर्य कभी भेद नहीं करता। आप खिड़की खोल दो तो सूर्य अंदर आ जाएगा आपका। वैसे ही हमको कभी अंधकार में नहीं रहना, हमको माया में नहीं रहना। जो कृष्ण के आगे होगा और जो कृष्ण को निरंतर कृष्ण का नाम जप करता होगा, कृष्ण को देखेगा, रोज मंगलारती को आएगा, रोज भगवान को देखेगा, उसको माया कभी अटैक नहीं कर सकता है। लेकिन माया इतना प्रबल है, जैसे हम कृष्ण को भूलने की कोशिश करेंगे माया रेडी बैठा है माया अटैक करने के लिए। ऐसा होता है कभी कभी, कोई भक्त का पतन हो जाता है, बट हमको नज़र से नहीं देखना है, हमको ये नहीं सोचना है कि माया ने उसको पकड़ लिया। ऐसा नहीं है, उसका पतन हो जाता है, फिर भगवान ही उसको बुद्धि भी देते हैं, फिर वो वापस अंधकार से कहाँ आ जाता है? सूर्य में आ जाता है, रोशनी में आ जाता है। फिर भगवान फिर से अपना जो भक्ति है उसमें जुड़ जाता है ना। तो 5.29 जो श्लोक है उसमें ये भी बताया गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपस्सम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यात्वा मम रतिम रक्षति। तो इसका मतलब क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपस्सम मतलब जो भी यज्ञ करो, जो भी आप करो, जो भी कार्य करो, वो कहाँ करना है? किसको खुश करने के करना है? किसको करना है? लेकिन भगवान कैसे भगवान है? वो सर्वलोक महेश्वरम, सभी जगत के वो कौन है? स्वामी है। और वो क्या करेंगे? भगवान हमको हर चीज से सर्व
सुहृदम सर्वभूतानाम, वो खाली इंसान में नहीं बसे है, सुहृदम सर्वभूतानाम यानी सर्वे योनियों में बसे हुए, सर्व योनियों में बसे हुए। नात्मानं सतिम रक्षति, तो उनका कहना क्या है, मैं सब में हूँ और मैं आपको मैं ऐसा शक्ति दूंगा या ऐसा दूंगा जिससे आप मुझे याद कर सकते हैं और मेरे पास वापस आ सकते हैं। तो ये श्लोक में इन समरी में क्या बताया गया है, इन समरी कि इसके आगे जितना भी ऑपुलेंसेस है वो सबको एक एक बताया गया। अर्जुन ने पूछा, भगवान ने बोला मैं ये हूँ, भगवान ने मिला ये हूँ। लास्ट में भगवान कंक्लूड कर रहे हैं ये श्लोक में, है ना, 39वें श्लोक में भगवान कंक्लूड कर रहे हैं कि मैं सीड गिविंग फादर हूँ। ये बहुत बड़ा, ये एक्चुअली बहुत बड़ा विभूति है। आप बाकी किसी को समझ नहीं पाओगे, आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये भगवान ऐसे क्यों बता रहे पानियों में मैं गंगा हूँ, वैसा यमुना भी तो बहुत पावन नदी है, और ऐसे क्यों बता रहा है कि मछलियों में मैं शार्क हूँ, तो वैसे भी बड़े बड़ी मछलियाँ वेल्स भी है। लेकिन भगवान ये बता रहे कि तुम ये चीज़ को अगर नहीं समझ सकते हो तो भगवान यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि मैं सब में सीड गिविंग फादर हूँ, मैं सबको जीवन में ही दे रहा हूँ। जितना भी छोटा मछली हो, जीव जंतु, ऐसे भी जंतु है जगत में जो जिसका जीवन खाली 1 घंटे का है, वो आता है, उसका जन्म होता है और वो 1 आध 2 घंटा रहता है, मर जाता है उसमें, लेकिन उसमें भी भगवान बसा हुआ है ना। तो हम जब भी ये सब देखेंगे तो हमको भगवान याद आना चाहिए तुरंत, और आना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भाई भगवान कितने महान हैं और उन्होंने कैसे सृष्टि बनाई। तो जब आप सोचोगे कि ये जो पृथ्वी है, ये हमारा शरीर ही देख लो आप, हमारे शरीर को हम ऊपर से नीचे तक नहीं जान सकते कि कैसा हार्ट कैसे फंक्शन हो रहा है, किडनी का फंक्शन कैसे हो रहा है ना। अभी ये जो अग्नि है, अगर जब हम खाना खाते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होता है, अग्नि होता है। अगर अग्नि उत्पन्न नहीं होगा तो हमारा पाचक शक्ति जो है नहीं होगा, हम खाना पचा नहीं पाएंगे। तो अग्नि आता कहाँ से है, हम तो पेट में अग्नि नहीं डाल रहे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे में अग्नि जो उत्पन्न होना है तो उतना अग्नि उत्पन्न नहीं होता है, फिर हमारे पेट में हमको कई बीमारी होता है। लेकिन वो अग्नि को उत्पन्न भी कौन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। तो अब हमारा शरीर भी हम देखेंगे ऊपर से नीचे तक, तो हम उसका पूरा जानकारी हमारे पास नहीं है कि हमारा दिमाग कैसे चलता है ना। वैसे जो पंचभूत है ना, अर्थ वाटर एयर फायर अग्नि, ये सब जो है वो तो किसी जड़ वस्तु में भी हमारे में भी है, लेकिन हमारे में 3 चीज़ है। क्या है, माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो, ये 3 चीज़ है, जड़ वस्तु में नहीं, हमारे पास भगवान ने दिया है ना। तो उससे हम सोच सकते हैं, हमको ये भी हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है गलत है, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और भगवान हमारे हृदय में भी बैठे हैं। हम तो खाली अभी तक तो हम बीज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन भगवान हमारे हृदय में भी बैठे हैं, आत्मा और परमात्मा के रूप में। आत्मा भी क्या है, जैसे एटम है ना, साइंस में बोलते हैं एटम ऐसा छोटा सा चीज़ है जिसको हम देख नहीं सकते, सब विश्वास करते हैं। लेकिन एटम बॉम्ब जो है, उसको एटम बॉम्ब बोलते हैं ना, एटम बॉम्ब, तो वो कितना शक्तिशाली है। जब बहुत से एटम मिल जाते हैं और भी कुछ केमिकल का सब मिक्सचर बनता है, तो वही एटम बॉम्ब कितना पावरफुल हो जाता है। तो सोचो, तो जो भगवान ने इंसान या किसी को भी बनाया और उसको बुद्धि दिया है, वो बुद्धि से भगवान ही उसको बुद्धि भी दे रहे हैं, और बुद्धि से भगवान ये भी बता रहे हैं कि तू अच्छा कार्य भी कर सकता है, बुरा कार्य भी कर सकता है। तो हमारे ऊपर है, हमको क्या सोचना है, क्या करना है, हमारे ऊपर है ना। तो इन शॉर्ट भगवान ये भी बता रहे हैं कि मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं कि हमको ये समझना चाहिए कि भगवान तो बीज परम पिता है और वो सबसे शक्तिमान भी है। यहाँ पे कई मेरे ख्याल से इंग्लिश ट्रांसलेशन में बताया कि ओमनीपोटेंट भगवान, हम सुनते हैं ना इंग्लिश में, ओमनीपोटेंट यानी क्या है, ओमनीपोटेंट यानी भगवान अपना जो इंद्रिया है उससे कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे हमको भगवान ने आँख दिया है तो आँख से खाली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। भगवान ने हमको जीभ दिया, हम खाली बोल सकते हैं और खाना खा सकते हैं, मुंह दिया खाने के लिए, लेकिन हम बाकी जो इंद्रिया से जो काम हो सकता है हम वही काम कर सकते हैं। लेकिन भगवान ओमनीपोटेंट है, भगवान अपने कोई भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकता है। भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो भगवान खाली आँख से जब वो भोग को देख के भगवान उसको ग्रहण कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ को जानना ज़रूरी है। और यहाँ पे क्लियरली बताया है कि माया क्या है, माया क्या नहीं है। तो भगवान की जितनी भी शक्तियाँ हैं उसमें माया करके कोई चीज़ नहीं है,
लेकिन जब हम वो भगवान को जो दिया हुआ चीज़ है या जो वस्तुएं हैं उसको जब हम हमारे इंद्र तृप्ति के लिए यूज़ करेंगे तो उसको माया कहते हैं। तो भक्तों में भी माया होती है, ऐसा नहीं कि भक्त भी हमेशा भगवान से ही जुड़ा होता है। कभी कभी माया इतना स्ट्रांग है कि वो भक्तों को भी अटैक करता है ना। कभी कभी हम थोड़ा फिसल जाते, हम बोलते हैं अरे हमने बहुत भक्ति कर लिया, आज थोड़ा हम किधर 2 हफ्ते के लिए हम गोवा घूम के आएंगे। हम गोवा जाते हैं, बीच में घूमते हैं, तो वहाँ पे माया पकड़ सकता है ना। हम भगवान को भूलने की कोशिश, भगवान हमको याद नहीं आएंगे, भगवान को हम भूल जाएंगे, लेकिन फिर भगवान हमको कहीं ना कहीं, तो आपने ऐसे देखा होगा, आप जब भी कोई माया का प्रभाव आप पे पड़ेगा, आप देख लो, आपको ही पता लगेगा, आपको कहीं ना कहीं तो मन खाएगा, आपको लगेगा यार मैं क्या बैठ के टीवी देख रहा हूँ, आप तुरंत टीवी बंद कर दोगे और आप क्या करोगे, माला लेके जपनी स्टार्ट करोगे। बिकॉज हमको भी पता है, धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम माया में नहीं रहे। तो हमारा कार्य यही होना चाहिए कि हम माया से जितना दूर रह सकते हैं, हमको माया से दूर रहना है। जितना हम भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान के भक्तों से जुड़ सकते हैं, जो प्रभुपाद जी ने जो विधियाँ दी है, जो प्रोसेस दिया है, उसको हम फॉलो करेंगे। जो भी उन्होंने प्रोग्राम दिया है वो स्ट्रिक्टली हम उसको फॉलो करेंगे, तो हम माया से जितना दूर जा सकते हैं, माया से दूर ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी इसको विश्राम देता हूँ। आपको कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कुछ सवाल है? तो एक कंक्लूड करने के पहले और एक बताना चाहूँगा कि आज सुरेश्वर प्रभु के घर पे हम गए थे सुबह, तो ये समझने मतलब क्या हुआ उनको, है ना। तो हम बोलते हैं ना, अंतकाले चामम एव, अंतकाले में जो भगवान को याद करता है वो गारंटीड कहाँ जाएगा, भगवान। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि हम अंत में भगवान को याद करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। तो उनका डेथ देखो कितना ऑस्पिशियस है। वो 1:30 बजे रात को भगवत गीता की तैयारी कर रहे थे। भगवत गीता की तैयारी करने के बाद वो उठे, क्या हुआ मुझे भी नहीं पता, उनको हार्ट अटैक आया और सुनने में आया कि वो जोर से महामंत्र का उच्चारण उन्होंने किया, जोर से महामंत्र। क्योंकि उनकी वाइफ बता रही थी कि वो पहले रूम में बैठी थी, मतलब बाहर बैठी होगी, उन्होंने सुना कि उन्होंने महामंत्र जोर से जपा और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो हम सोचेंगे कैसे पॉसिबल है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं हम अंत्यकाल में हमको कौन याद आएगा, हमारे बच्चे याद आएंगे, हमारा जो धन दौलत है, मेरा दुकान में क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरा घर का क्या होगा, ऐसा नहीं है। तो भगवान, अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, हम भगवान को निरंतर जब याद करते हैं, तो भगवान जब अंतकाले में भगवान बोलता है मैं आपको याद दूंगा। भगवान बैठे है ना, परमात्मा के रूप में बैठे, तो भगवान आपको याददाश्त देंगे, भगवान बोलेंगे कि मेरा नाम ले ले, अभी तेरा जाने का टाइम आ गया। और जब भी अंतकाले कोई भगवान का नाम स्मरण करता है, गारंटीड है वो कहाँ जाएगा, भगवत धाम जाएगा। तो ये बहुत बड़ा बात है। तो आज मैं जब सुबह ये सुना तो मैं सोचा ये कितना बड़ा बात है। एक तो वृंदावन धाम में उनका शरीर छूटा है, दूसरा भगवत गीता का तैयारी। आप सोचो वो रात को 1:30 बजे भगवत गीता का तैयारी कर रहे हैं, तो उनका मन में तो भगवान के बारे में चलता होगा। और जब मृत्यु नज़दीक आ गई तो उन्होंने जोर से महामंत्र का भी उच्चारण किया, तो गारंटीड है कि वो भगवत धाम चले गए। हम जो यहाँ पे, हमको थोड़ा दुख होगा कि अच्छे भक्त चले गए, लेकिन वो तो भगवत धाम पहुँचे, उधर वहाँ पे कृष्ण के साथ वो क्या करेंगे, अभी कृष्ण के साथ लीला करेंगे उधर। उनका समय आ गया भगवान के पास जाने का। तो ये अंतकाले भगवान को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको ये रोज़ प्रयास करना है, हमको नित्य रोज़ ये जो प्रभुपाद जी ने कार्यक्रम दिया हमको रोज़ करना है, तभी जाके हमको भगवान स्मरण देगा लास्ट में, है ना। तो किसी का कोई सवाल है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ठीक है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। Hare Krishna, Krishna Krishna